आजकल फाइनेंस में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर निकल कर आ गए। फाइनेंस में उत्पन्न हुए इन इन्फ्लुएंसर्स को फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है इन्फ्लुएंसर जिसकी वजह से प्रभावित होते हैं लोग। मैं कैसा इन्फ्लुएंसर हूं भाई, मैं भी तो आपके सामने कुछ चीज बेच रहा हूं कि भाई ये पढ़ाई कर लो, ये प्रोडक्ट यूज कर लो। चूंकि मैं एजुकेशनल तरीके से आपके सामने इन्फ्लुएंसर कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में फिन की जगह एड्यू शब्द लग जाता है। एड्यूफ्लुएंसर यानी इन्फ्लुएंसर एक जर्नलाइज टर्म है। अगर वो फाइनेंस की चीजें बेचें तो फिनफ्लुएंसर्स, एजुकेशनल चीजें बेचें तो एजुकेशनल के साथ एड्यूफ्लुएंसर्स। ठीक है, अच्छा तो अब एड्यूफ्लुएंसर्स तो आपको समझ में आ गया, फिनफ्लुएंसर्स भी समझ लीजिए। जैसे साथियों, हमारा एक चैनल है बातें बाजार की। अब बातें बाजार की पर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बातें करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या करो क्या ना करो, पीई रेशो क्या होता है, शेयर में पैसे कब लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, कब नहीं लगाने चाहिए। हम लोग समझाते हैं कि डीमैट अकाउंट के नाम पर ये मत कर लेना, ये मत कर, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी ये देश की सबसे बुनियादी चीज है। लेकिन कल को अगर मैं खड़ा होकर बातें बाजार की पर आपसे ये कहने लग जाऊं कि ये शेयर आ रहा है कल, आप इसे ले लो और परसों बेच देना, ये इतने का बिक जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे कॉल सेंटर्स पर कॉल करके ये पूछते रहे कि सर फलाना शेयर ले लें क्या, सर आपने कौन सा शेयर ले रखा है, सर आपके शेयर में कितना पैसा। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व अडानी पर काफी माहौल बना था, हमने अडानी पर खूब सेशन किए। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये था कि सर अडानी के शेयर ले लें क्या, सर अडानी के शेयर बेच दें क्या, तमाम बातें चली। ऐसी स्थिति में यदि मैं आपसे यह कहने लग जाता कि हाँ भाई इस शेयर को ले लो, कल परसों बिक जाएगा, इतने का बिक जाएगा। आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर लोग अवेलेबल हैं जो लोगों को पैसे लेकर टिप दे रहे हैं कि इतना पैसा दो तो मैं आपको टिप दूंगा, कल इसमें पैसा लगा देना, परसों आपका पैसा डबल या परसों इसका भाव बढ़ जाएगा। इन लोगों को फिनफ्लुएंसर्स कहा गया है। सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी तादाद है, बड़ी मात्रा में ऐसे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स उपलब्ध हैं जो कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बता रहे हैं आप ₹1 में शेयर परचेज करके ₹2 में कल बेच दो। इस प्रकार की विधाएं चल रही हैं। इस बात पर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने साफ साफ लोगों से कहा है कि फिनफ्लुएंसर्स और पॉन्जी ऐप, इनके बारे में सतर्क रहिएगा। ये वित्त मंत्रालय की रडार पर है, यानी वित्त मंत्रालय जो है वो इनको बहुत गंभीरता से देख रहा है। यानी जो सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ये आपको लेना ठीक रहेगा, इसमें इतना पैसा बचत में आएगा, ये सारे काम फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लफड़े अगर हुए तो आप लोग लिपेटे में आ सकते हैं। इसलिए फिनफ्लुएंसर्स के लिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भैया लोगों से निवेदन है कि इनकी सलाह मानने से पहले पूरी तरह सावधानी बरत लें। सावधानी बरत in each one of us to make sure that we do double checking, counter checking, talking with people कि पूरी तरह से चेक कर लीजिए। जब आपको कोई बोल रहा है, मैंने आपसे अक्सर ये कहा है कि जब भी आप किसी भी चीज पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, पहले उसका इतिहास तो जानिए, क्या कहानी है, क्यों इन्वेस्ट। किसी के कहने से कर दो। जो अडानी का बबल फूटा वो क्यों फूटा, माहौल, अरे ले ले अडानी जा रहा है, अडानी जा रहा है, ले लिए। ऐसी स्थिति में इनका कहना यह है कि जब भी आप कुछ भी ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉशन रिक्वायर्ड है, यानी सतर्क होकर के आप काम करें। हालांकि इनसे जब यह पूछा गया कि क्या कोई ऐसा रेगुलेशन लेकर आ रहे हो क्या फिनफ्लुएंसर्स के लिए, तो इन्होंने मना किया कि नहीं, फिलहाल हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है ना, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब ऑस्ट्रेलियाइन इकोनॉमिक एक्सचेंज बोर्ड है, उसकी तरफ से तो यह प्रावधान है कि आपके पास लाइसेंस होगा तो ही आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि लोगों को फाइनेंस में इन्वेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 1, गलत सलाह देने पर या फिर गलत तरह से इस काम को करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है। तो सरकार से पूछा गया कि कुछ आप ऐसा करने वाले हो क्या, तो इन्होंने फिलहाल के लिए तो इस बात में मना किया है, लेकिन मना करने से होता क्या है, आप कुछ दिनों पहले देख सकते हो, मैडम ने भले ही मना किया हो, सेबी ने कार्रवाई कर दी थी। आपको हमने बातें बाजार की पर एक सेशन भी किया था जिसमें बताया था, एक कलाकार हैं अरशद वारसी जिन्हें आप जानते हो, इन पर तो पंपिंग और डंपिंग का केस लगा था, क्योंकि इन्होंने एक यूट्यूबर के चक्कर में आकर पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उस यूट्यूबर ने ही इनको बताया कि अब निकाल लो, मुनाफा कमा के इन्होंने निकाल लिया। तो ऐसी स्थिति में सेबी में यह केस गया था, सेबी ने ही बैन लगा दिया, उस यूट्यूब चैनल पर भी लगा दिया और साथ में फिनफ्लुएंसर पर भी। ये यूट्यूब चैनल थे जिस पर द एडवाइजर नाम से एक यूट्यूब चैनल था और एक मनीवाइज नाम से यूट्यूब चैनल था। तो इस तरह से आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि देखिए एक चीज मैंने पहले भी आपसे कहा था, बातें बाजार की का सबसे बड़ा मकसद यह था, क्योंकि मुझे जो भी मिला वो अक्सर यही कहता मिला कि सर मेरा पैसा डूब गया। क्यों भाई? क्योंकि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि शेयर में रीड क्या करना होता है। किसी ने कह दिया ये ले लो तो आपने ले लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत की 80% आबादी फाइनेंशियल लिटरेसी में शून्य के करीब है, यानी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में 11 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, यानी वो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, मतलब आपको वित्तीय ज्ञान है नहीं, और ले लिए चल दिए शेयर उठाने के लिए। तो शेयर उठाने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कंपनी की प्रोफाइलिंग चेक करना, वो जरूरी है कि आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, इन्होंने कहा 3-4 लोग सही एडवाइस दे रहे होते हैं, 6-7 लोग गलत एडवाइस दे रहे होते हैं, बाकी जो और लोग हैं वो कहीं इधर उधर का ज्ञान लेकर के उस जगह ज्ञान दे रहे होते हैं। और तो और कई एप्लीकेशन वाले भी पॉन्जी स्कीम चला रहे होते हैं, किसी एक का बेनिफिट दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, इस तरह से वो अपने आप on which we are working with the ministry concerned, the MeitY ministry, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो उस पर काम भी कर रही है। जो पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको बताते हैं, अपने आप उनके ऊपर फ्लैश आ जाता है, इतना रुपया इन्वेस्ट करो आपको इतना मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होना बहुत गलत है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी है। ठीक है ना। और फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्यों है, तो आप इधर देखो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का एक सर्वे है, मोर देन 75% ऑफ इंडियन अडल्ट डू नॉट एडिक्वेटली अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स। इट्स इवन वर्स व्हेन इट कम्स टू वुमेन। महिलाओं का मामला तो 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियली दे आर इलिटरेट। लिटरेट का मतलब अक्षर ज्ञान होने से नहीं है, मुनाफा क्या है, घाटा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे करना चाहिए, इस बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इस वजह से मिलियन ऑफ इंडियंस मेक डिजास्ट्रस फाइनेंशियल डिसीजन। इसी वजह से भारत के अधिकांश जो लोग हैं वो फाइनेंस के नाम पर डिजास्टर करते हैं। 42% इंडियन एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फ्रॉड इन लास्ट 3 ईयर्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 60,414 करोड़ रुपए भारत के जो हैं वो फ्रॉड में चले गए, किसी ने किसी प्रकार से पैसे निकाल लिए। 100 करोड़ रुपए का तो एवरीडे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे एक एमपी हैं बीजेपी से, तेजस्वी सूर्या, उन्होंने सरकार से यह मांग भी की है, क्या? मेक फाइनेंशियल लिटरेसी पार्ट ऑफ स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। भाई वास्तविकता है, आज जिस तरह की डिमांड उठ रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को शिक्षा का हिस्सा बनाओ, सही मायने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई बच्चा आईआईटी का दे रहा हो, चाहे वो पीएमटी का दे रहा हो, चाहे वो आईएएस का तो चलो है ही ऑलरेडी, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन वाले एग्जाम्स भी हैं ना, क्योंकि असल में पैसा यही लोग कमाते हैं, ढंग से कमाते हैं, बिना ज्ञान के इन्वेस्टमेंट मार देते हैं। इनके कंपटीशन के पार्ट का बना दो आप, फाइनेंशियल लिटरेसी बना दो, इंडियन पॉलिटी बना दो, ताकि ये देश के विकास में योगदान दे पाएं। यानी जीके जो है ना वो सबके उसमें आनी चाहिए, मतलब पार्ट होना चाहिए सबका। भाई मेरा तो खैर ये मानना, पर मेरी कौन मानता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये है, तो सेबी ने कहा कि वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं सोशल मीडिया पर, उन पर वर्किंग कर रही है, गाइडलाइंस लाएगी। सेंट्रल ने हाल ही में इन्फ्लुएंसर्स पर एक चीज कही थी कि 50 लाख रुपए तक का फाइन लग जाएगा अगर किसी ने गलत तरीके से कोई चीजें रिकमेंड की हैं, ठीक है ना। हालांकि वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से ये चीज साफ कह दी है कि फिनफ्लुएंसर्स को हाल ही में हमें
अभी मतलब रेगुलेट करने का कोई प्लान नहीं चल रहा है, लेकिन जो पॉन्जी ऐप चल रहे हैं उनको गिराने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।